भगवान के पैरों पर बांस की लकड़ी लगी, और जब बांस की लकड़ी लगी तो वो बांस भगवान के सामने रोने लगा। वो बांस रोने लगा और कहने लगा, हे श्याम सुंदर बांके बिहारी लाल, आपने हमारे संग में बहुत गलत किया है। आम को आपने यज्ञ में लगा दिया, पीपल को आपने पूजा में लगा दिया, पीपल में आप वास करते हैं, आम को संविधा के रूप में लगा दिया, बट वृक्ष को पूजा के योग्य बना दिया, लेकिन सरकार आपने हमें बांस क्यों बनाया? और हमको बांस तो बनाया सरकार, लेकिन अगर हम किसी माता के घर में भी पहुंच जाएं, चूल्हे तक पहुंच जाएं, तो माता हमें घर के बाहर निकाल देती है। वो कहती बांस को जलाया नहीं जाता। हे सरकार, आपने हमारे संग में विश्वासघात क्यों किया? बहुत ध्यान से समझना, आपने हमारे संग विश्वासघात किया, आपने हमें बांस क्यों बनाया? ये फल उठा करके इधर उछाल ले। बांस कहने लगा, सरकार आपने हमें बांस क्यों बनाया? भगवान ने कहा, बांस यदि तुम्हें ये लगता है मैंने तुम्हारे संग छल किया है, विश्वासघात किया है, कपट किया है, तो जाओ बांस, मैं तुम्हें वो स्थान दूंगा, वो स्थान दूंगा जो स्थान ना तो आम को मिल पाया, ना पीपल को मिल पाया, ना बटवृक्ष को मिल पाया, वो स्थान किसी को नहीं मिला, वो स्थान मैं आज तुम्हें दूंगा। और सत्य है, भगवान ने उस बांस को उठाया और उस बांस की बांसुरी को बना करके और भगवान ने अपने ओठों पर स्थान दे दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की पूजा सारा संसार करता है, भगवान ने सबको सब स्थान दिया, लेकिन धन्य भगवान ने तो अपने ओठों पर बांस को स्थान दे दिया। अच्छा, भगवान का शरीर इतना कोमल है, इतना कोमल है कि कमल की पंखुड़ी से भी कहीं ज्यादा कोमल भगवान का शरीर है। और जब भगवान का शरीर इतना कोमल है तो भगवान के अधर कितने कोमल होंगे। उन अधरों पर भगवान श्याम सुंदर ने बंसी को रख दिया और सुंदर बांसुरी की तान को छेड़ दिया। अब बांसुरी की तान जिसके कानों में पहुंची वो अपने अपने काम भूल गया। अच्छा, बांसुरी की आवाज, बंसी की आवाज उन्हीं को सुनाई पड़ रही है जिनको भगवान रास में बुलाना चाहते हैं, और जिसको भगवान बुलाना नहीं चाहते हैं उसके कानों में बांसुरी की आवाज भी नहीं पहुंच रही है। भगवान गोपिकाओं को बुलाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई, ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई कि जो जो गोपिकाएं जो कार्य कर रही थी कार्य बंद कर दी। भागवत जी में वर्णन आता है, एक गोपी घर को लीप रही थी, लिमपंत्या लीप रही थी, और बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी तो घर को लीपना बंद कर दिया, दौड़ती भागती हुई कन्हैया जी के पास में जा रही है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लग पाया, जब तक दूसरे में लगाती बांसुरी सुनाई पड़ी, सुध बुध की ध्यान नहीं रही, एक आंख में काजल लगा, एक में नहीं लग पाया, दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बालक को स्तनपान करा रही थी, बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी, बालक को स्तनपान कराना बंद कर दिया, दौड़ती भागती हुई कन्हैया के पास में जा रही है। दौड़ती भागती हुई जा रही है। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। जिसने जिसने बांसुरी की आवाज को सुना काम नहीं राम की याद कर रहे
सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। हम आप में बड़ा अंतर है। अच्छा बताओ, हम आप भगवान की कथा में कब आते हैं? जब घर का काम पूरा निपट जाता है। अच्छा बताओ, घर का पूरा कार्य हो जाता है, 1 महीना पहले से पंपलेट पर्चा चपक जाते हैं। बताओ, टेंट लग जाता है, साउंड लग जाता है, अनाउंस होने लगता है, पंडित जी आ जाते हैं, 2-4 दिन बीत जाते हैं। जब कथा का विश्राम दिवस आया तब सोचते हैं चलो आज कम से कम कथा सुन ले। अच्छा बताओ, कहते कि नहीं? लेकिन वहां के लोगों ने क्या किया? अरे धाये धाम काम सब त्यागी, वहां के लोगों ने, वहां की गोपिकाओं ने अपने अपने कार्य बंद कर दिए, भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। धन्य है भगवान की लीला, भगवान नेत्र बंद किए हैं। बोले गोविंद भगवान की। और हमारी मामी जी के द्वारा व्यासपीठ का सम्मान व समस्त कलाकार बंधुओं का सम्मान हो रहा है। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद भगवान मामी जी को पूर्ण कृपा भगवान अपनी बरसाएं, धन धान्य की कमी न रहे, सदैव मनोकामनाएं पूर्ण हो, झोली भरे। माता भगवती से यही प्रार्थना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा थोड़ा तेज लगाइए। गोविंद भगवान की जय। ताली बजा करके एक बार हमारे संग बोले सभी लोग। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा तेज लगाइए। दुर्गे मैया की। हाँ, ताली बजा करके सभी लोग कहें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी आवाज बढ़ा दो। प्रसाद देवेंद्र भैया, प्रसाद दे दो माता जी। और पूज्य मामा जी के द्वारा भी व्यासपीठ का सम्मान हो रहा है। लो मामा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अरे जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय
सुंदर ने ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई, आज समस्त गोपिकाएं कन्हैया के पास में आ गई। बहुत ध्यान से सुनना भैया, कन्हैया जी नेत्र बंद करके बांसुरी को बजा रहे हैं और जैसे ही भगवान ने बांसुरी को बजाना बंद किया और जैसे ही भगवान ने नेत्र खोले तो दिखाई क्या पड़ा, हजारों गोपिकाएं भगवान के सामने खड़ी हैं, हजारों गोपिकाएं। भगवान ने जैसे ही देखा गोपिकाएं खड़ी हैं, अच्छा भगवान को रास करना है, क्या करना है, रास। भगवान ने विचार किया रास हमारा तभी संभव हो पाएगा जब हम पहले देख लें गोपिकाओं के अंदर कोई विकार तो नहीं है, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में फिर कुछ तीसरा होना नहीं चाहिए। यदि काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मत्सर है, मोह है, आसक्ति है, तो फिर भगवान रास करने वाले नहीं है। भगवान ने विचार किया पहले देख लें गोपिकाओं के अंदर घर के प्रति, समाज के प्रति कोई आसक्ति तो नहीं है, क्योंकि अगर समाज के प्रति, संसार के प्रति आसक्ति होगी तो फिर रास संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं गोपिकाओं तुम्हारा स्वागत है रास में। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा प्रजस्या नामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणो। गोपिकाओं से भगवान कहने लगे, हे गोपिकाओं आपका स्वागत है इस रास में। रास में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन ये बताओ गोपिकाओं प्रियम किम करवाणि वा, यहाँ पर करने क्या आई हो। भगवान ने प्रश्न किया स्वागत तो है तुम्हारा गोपिकाओं, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ पर करने क्या आई हो। ब्रूता गमन कारणम, यहाँ आने का कारण बताओ, क्या कारण है। और इतनी घनघोर रात्रि में आई हो, जबकि कन्हैया जी बड़ी सुंदर शिक्षा गोपिकाओं को दे रहे हैं। कन्हैया जी कह रहे हैं गोपिकाओं सिद्धांत कहता है कि रात्रि में जंगल में स्त्री को अकेले जाना नहीं चाहिए। जंगल के रास्ते में महिलाओं को, माताओं को जंगल के रास्ते रात में अकेले विचरण नहीं करना चाहिए। फिर भी तुम आई हो। रजन्ने सा घोर रूपा, रजन्ने सा घोर रूपा, घोर सत्व निषेविता, प्रतिहात ब्रजम ने हम स्थेहम श्री विसुमध्यमा। हे गोपिकाओं रजन ने शाम घोर रूपा इस घनघोर
घनघोर रात्रि में तुम जंगल में अकेले करने क्या आई हो? यहाँ पर इतने बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, तुम्हारा ग्रास बना देंगे, तुम समाप्त हो जाओगे। गोपिकाएं कहने लगी, कन्हैया जब तुम हो तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप हमारे संग हो, घनश्याम श्याम सुंदर हो, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे लाज के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमें चिंता नहीं सरकार, आप हमारे साथ में हो, इसलिए हमें संसार की चिंता नहीं। भगवान ने कहा, गोपिकाओं ये बताओ, तुम रात में आई हो हमारे पास में, संसार के लोग क्या कहेंगे? संसार के लोग लांछन लगाएंगे, इसलिए लौट जाओ। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा रोग बहुत एक है, जो सबसे बड़ा रोग है। मन में जो भावना आती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर कोई नया लड़का सोचे कि लाओ हम भगवान का पूजन करें या माता रानी को मनावे, सुबह 4 बजे उठे, नया लड़का मस्तक पर टीका लगा करके हाथ में तांबे के लोटे में जल को भर करके अगर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाए, तो सबसे पहले संसार के लोग उसे टोकते, देख लो इसे देखो, बाबा बना जा रहा है। उसने अगर धोखे से भी मन बना लिया कि लाओ आज हम भगवान की पूजा कर लें, अर्चन कर लें, वंदन कर लें, तो संसार के लोग पहले उसे टोकते हैं। तो भगवान ने विचार किया, गोपिकाओं तुम रास करने के लिए यहाँ पर आई हो, हमने बुलाया है, लेकिन संसार के लोग क्या कहेंगे? रात में तुम जंगल में आई हो हमसे मिलने के लिए, इसलिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए गोपिकाओं अभी भी मौका है, लौट जाओ, लौट जाओ। कन्हैया जी बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, गोपिकाओं तुम लोग अपने अपने पति का त्याग करके आई हो, अपने परिवार का, अपने पुत्र का। भगवान विचार कर रहे हैं, पहले देख ले संसार के प्रति आसक्ति तो नहीं है। गोपिकाओं ने कह दिया, सरकार हमें संसार की कोई चिंता नहीं है। और सत्य है मैया, संसार के लोगों से आशा करना ठीक नहीं है। अगर आशा रखनी है, विश्वास रखना है, तो सिर्फ परमात्मा से रखो, क्योंकि संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, तो सिया राम रटा करना। निवेदन कन्हैया जी कह रहे हैं, गोपिकाओं तुम जंगल में घनघोर रात्रि में आई हो और अपने अपने परिवार का त्याग करके आई हो, अपने अपने पति का त्याग करके आई हो। इसलिए सिद्धांत कहता है, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो किवा पतिस्त्रीभिर्न हन्तव्यो लोके सुधिर पातकी। कन्हैया जी कह रहे हैं, गोपिकाओं पति चाहे जैसा हो, दुस्सीलो माने आचरण ठीक न हो, उसके आचरण से हीन हो। दुस्सीलो दुर्भगो भाग से हीन हो। वृद्धो माने बूढ़ा हो गया हो। जड़ो माने बुद्धि से मूर्ख जड़ हो गया हो। अथवा जाए एक सीता माता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, बताया पत्नी के लिए एक ही धर्म है। यहाँ तक बताया गया है, पत्नी को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन क्रम वचन से यदि पति के ही चरणों में पूजा करे, तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हा? सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अरे एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता जो अपने अपने पति का परित्याग कर देती हैं गोपिकाएं, उनका क्या होता है? अरे वृद्ध रोग बस जड़ धन
था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, तुम्हें देखने के बाद अब किसको देखना है, तुम्हें देखने के बाद अरे हम हो गए दीवार। कुछ बोल तो नहीं पा रही हैं लेकिन गोपिकाएं संकेत दे रही हैं कन्हैया को। वेद व्यास जी कह रहे हैं कृत्वा मुखान्यव सुचा स्वसनेन सुस्यद बिंबा